सब कॉम्पैक्ट एचईवी सेगमेंट में लगभग हर एक मैन्युफैक्चरर आपको टॉर्क कन्वर्टर ऑफर कर रहा है या डुअल क्लच ट्रांसमिशन ऑफर कर रहा है। महिंद्रा हैज डिसाइडेड टू गो स्लाइटली डिफरेंट पाथ, मतलब वो आपको ऑफर कर रहे हैं एक एएमटी जिनके बारे में हमने बहुत कुछ अच्छा नहीं सुना है, बट महिंद्रा का कहना है कि ये जो एएमटी है ये अभी तक का सबसे बेहतरीन एएमटीज में से एक है और काफ़ी एडवांस्ड सिस्टम के साथ में ये आए हैं। बट इज इट? खमा गणी देवी सज्जनों, मैं विकास योगी, यू वाचिंग एसएन स्टूडियो और आज हम बात करने वाले हैं XUV 300 ऑटो शिफ्ट के बारे में। सो द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, डिज़ाइन एंड लुक्स। और उस मामले में आपको कोई भी बदलाव नज़र नहीं आएगा, चाहे आप एक्सटीरियर की बात कर लीजिए या इंटीरियर की। और उसके पीछे सिंपल लॉजिक यही है कि ये कोई मिड लाइफ अपडेट या फेसलिफ्ट नहीं है, ये एक वेरिएंट ऐड किया गया है। W6 और W8 जो ट्रिम्स हैं उनमें अब आप AMT या ऑटो शिफ्ट, जो कि महिंद्रा से बुला रही है, वो ऑप्ट कर सकते हैं। हाँ, ये बात है कि W6 में अब आप सनरूफ भी ऑप्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इंटीरियर में एब्सोल्युटली कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, सेम लेआउट है, उसमें कोई भी वहाँ पर भी चेंज नहीं है। इन टर्म्स ऑफ फीचर्स भी अगर आप बात करोगे तो कोई चेंज आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। जो चेंज है वो है कि अब ये कनेक्टेड कार बन गई है। अब ऑलमोस्ट आप इसे गिमिकी फीचर बोलिए या कुछ भी बोलिए, बट सेगमेंट में सभी अब आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी फीचर्स ऑफर करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको मिल गए हैं। तो क्या है कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी फीचर? ये एक ऐप यहाँ पे दी गई है, 7262। ये एक ऐप दी गई है जिसे कि ब्लू सेंस कहा गया है। और अगर आप इस ऐप को देखोगे तो इसके जो फीचर्स हैं वो एक्चुअली आपको जो टाटा मोटर्स का आयरा ऐप है उसके जैसे लगेंगे, मतलब जो कंट्रोल्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं। एडवांस जो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी फीचर्स जो आपको वेन्यू में या फिर सोनेट में मिलते हैं वैसा नहीं मिलता है। तो क्या क्या मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो लेआउट काफ़ी क्लीन मुझे लग रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। आप ये जो बीच में अगर इसे प्रेस करते हैं तो ये व्हीकल स्टेटस आपको दिखा देता है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ किलोमीटर्स कितनी चली है वो आपको दिखा ही रहा है। ये जो राइट साइन आपको दिखा रहा है, अगर आप टैप करोगे कहीं पे भी तो ये टायर प्रेशर जो है आपके हर टायर का, मतलब TPMS से डेटा लेता है और यहाँ पे आपको दिखाने लग जाता है कि कितने PSI आपके हर टायर में हवा है। अब ये जो नीचे देख रहे हो ये भी स्टेटस ही दिखा रहा है कि अभी डोर्स अनलॉक्ड हैं, पार्क लैंप ऑफ है, हैजार्ड लैंप ऑफ है। ये मतलब तरीके के आपको बता रहा है कि ये टोटल स्टेटस है। अभी डोर्स अनलॉक्ड हैं, मुझे लॉक करने हो तो मैं यहाँ पे साइड में आऊँगा, मतलब सारे कंट्रोल्स जो हैं एक और आप स्वाइप करेंगे फिर आपको यहाँ पे दिखाने लग जाते हैं। अभी खुल रहा है, थोड़ा स्लो यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, शायद से इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू होगा। ये सारी चीज़ें आ गई आपको। अब आपको डोर लॉक करना है तो मैं अगर ये दबाता हूँ, मैंने पिन सेट की हुई है 1122 और लॉक हुई है। काफ़ी क्विक ये रिस्पॉन्ड कर रही है, मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ी देर पहले से लग रहा था कि थोड़ी वीक है, बट उसके बाद भी ठीक ठाक फास्ट तरीके से रिएक्ट कर रही है। से मेरे को अनलॉक करना है तो मैं ये दबा सकता हूँ। मेरी गाड़ी कहीं पे पार्क मैंने की हुई है, ये अगर मैं दबाऊँगा और वापस से अगर मैं पिन लगाऊँगा तो ये हॉर्न दबाने लग जाएगा और ब्लिंक करने लग जाता है बाहर से। ब्लिंक की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। हॉर्न आई डोंट नो ये क्यों नहीं कर रहा है। ये बीटा ऐप है, हो सकता है जब फाइनल ऐप आए, फाइनली फिनिश जो ऐप आएगी उसमें ये चीज़ भी ईजिली काम कर लेनी चाहिए। अभी ये काम नहीं कर रहा है। हैज़ार्ड लैंप मुझे ऑन करने हो तो मैं हैज़ार्ड लैंप भी ऑन कर सकता हूँ। जी हाँ, हैज़ार्ड लैंप ऑन हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें सीमलेसली काम कर रही है। हॉर्न ब्लिंक जो एक फीचर है वो डेफिनेटली यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा आप जियो फेंस भी कर सकते हैं अपनी गाड़ी को, और टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी आपको ऑफर करता है, बट आई डोंट नो कौन इसे यूज़ करेगा, क्योंकि अगर आपके पास में गूगल मैप है और वो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप वो करेंगे। बाकी अलर्ट कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप जाते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि जियो फेंस आप कर सकते हैं, टाइम फेंस अगर आपको करना हो तो वो कर सकते हो, ओवर स्पीड की लिमिट अगर आपको सेट करनी हो तो वो आप कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो मतलब। और इंजन आइडल अगर आपका है 3 मिनट तक तो आपको फ्री नोटिफिकेशन देता है, और बाकी जो सारी चीज़ें आपको दिख रही है कि इन सब चीज़ों के लिए भी नोटिफिकेशन देगा। सीट बेल्ट के लिए, डोर ओपन है तो उसके लिए, व्हीकल स्टार्ट होने के लिए, पार्क लैंप ऑन है या ऑफ है उसके लिए, तो ये सब ये नोटिफिकेशंस भी देता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव है, बट एडवांस फीचर्स नहीं है कि आप रिमोटली इंजन स्टार्ट स्टॉप कर पाएँ या AC ऑन कर पाएँ, वैसी सब चीज़ें आपको ये नहीं देता है। एंड नाउ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट, दी परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस में भी इंजन जो है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। वो कैसा परफॉर्म करता है थोड़ी देर में भी बात करते हैं। जो बदलाव है, जो सबसे मुख्य बदलाव है वो है इसका गियर बॉक्स। अब आपको इसके साथ में एक AMT गियर बॉक्स मिलता है।
इसका मतलब ये जो लीवर है आपको AMT वाला मिलता है। हालांकि जो हमने रेगुलर AMTs वाला लीवर देखे उनसे काफ़ी अलग किया गया है। जितनी भी स्टिक्स होती हैं उनमें सबके सब जो मोड्स होते हैं वो एक लाइन में होते हैं। ड्राइव मोड हो गया, रिवर्स हो गया, और अगर प्लस माइनस करना है तो उसके लिए थोड़ा सा साइड में होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट किया है इन लोगों ने। यहाँ से अगर आप दबाओगे तो ये ऑटो मोड में आएगा और आपकी गाड़ी चलना फिर यहाँ से शुरू होती है। क्रीप मोड इसका शुरू हो जाता है। अगर आपको मैन्युअली ऑपरेट करना है तो वापस एक बार दबाइए और प्लस आप यहाँ से कर सकते हैं। M2 में चले जाएंगे, मतलब मैनुअल 2 मोड, मैनुअल 3 मोड। माइनस करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। न्यूट्रल में जाना है, वापस से यहाँ कीजिए। अब रिवर्स जाना है तो आपको ऐसे करना पड़ता है। यूजुअली हमने select the parking mode if you need assistance. ओके ये जब आप रिवर्स करते हो तो ये वॉइस इंस्ट्रक्शन भी आपके लिए आता है, जो कि काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग सा है, अननेसेसरी मुझे लगा कि ज़रूरी नहीं था इसको यहाँ पे देना। पर जो बात करें तो इस पे आते हैं कि रिवर्स के लिए आपको ऐसे करना पड़ता है। Please select the parking mode if you need assistance. ओके तो ये क्यों इतना कॉम्प्लिकेट किया गया है, क्यों एक सिंपल स्टिक नहीं दी गई, आगे पीछे कर लेते तो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होता, जैसे कि हमने और कई गियर बॉक्सेस में देखा है। एंड नाउ दी इंजन परफॉर्मेंस। तो इंजन के बारे में आपको पहले ही बता दूं कि ये इंजन एग्जैक्टली वही है, 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन, जो कि रेगुलर वाली जो मैनुअल जो वर्जन आता है एग्जैक्टली वही आती है। AMTs में होता भी यही है कि आप एक किट लगा देते हो, AMT किट सेम गियर बॉक्स पे, मतलब होता ही मैनुअली है। वो किट लगा के आप जो कुछ ऑपरेशंस होते हैं उनको ऑटोमेट कर देते हो। क्लच को आपको देखना नहीं पड़ता है, मतलब आप सिंगल पाँव से इसको चला सकते हैं। अब इंजन की खास बात यह है कि पावर की कमी डेफिनेटली इसमें आपको किसी भी मोमेंट नहीं लगती है, विच आई थिंक जो AMT की जो कमियां थी उसको छुपाने में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आप एक AMT यूनिट कम पावरफुल इंजन के साथ में लगा देते हैं तो वो स्ट्रगल करता हुआ बहुत ज़्यादा नज़र आता है। कि अगर आपको इनिशियल जब आपको पिक करना हो, गाड़ी को चलाना हो, तो उस टाइम पर वो कंफ्यूजिंग होता है बहुत ज़्यादा गियरबॉक्स AMT। इसमें भी ऐसा है, बट क्योंकि पावर इतनी है तो वो जो लैग है उसको इसने बहुत हद तक कम कर दिया है, विच आई थिंक इज अ बिग पॉजिटिव अबाउट दिस AMT गियरबॉक्स। अब इंस्टेंट पावर की अगर आप बात करोगे, जब आप थ्रॉटल दबाते हो तो जो ट्रांसफर होने में शुरू के जो गियरबॉक्स जो शुरू के गियर्स है उसमें हल्का सा आपको लैग नज़र आता है, पर बाद में जब आप स्पीड जैसे कि अभी मैंने मेंटेन कर लिया, उसके बाद में कोई भी दिक्कत मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। इनिशियली आपको थोड़ा सा यूज टू होने में समय लगेगा, और इनिशियली एक्चुअली थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी भी है। से फॉर एग्जांपल मैं अभी गाड़ी को अगर किसी जगह रोकने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे अगर मैंने गाड़ी को रोका और उसका मैं वापस से जब थ्रॉटल दूंगा तो यहाँ पे ये जो लैग है वो एक काफ़ी सिग्निफिकेंट लैग है। बट उस लैग के बाद भी मैं एक चीज़ स्ट्रेट अवे बोल सकता हूँ कि जितने भी AMTs मैंने अभी तक चलाए हैं और जितने भी इंजन के साथ में मतलब AMT कॉम्बिनेशंस की अगर आप बात करोगे, तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट कंप्लीट AMT। मतलब अगर आप AMT होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए कि पावर आपके पास में इतनी ज़्यादा है कि वो जो कमी आपको लगती है लैग वाली, वो उसको भरपाई कर देता है। तो आई थिंक दे हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब देयर। बट ऑफ कोर्स इस सेगमेंट में अब आपको टॉर्क कन्वर्टर्स मिलने लगे हैं। इस सेगमेंट में आपको क्लच ट्रांसमिशंस ऑफर करते हैं जो कि ज़्यादा फास्ट गियर बॉक्सेस हैं, ज़्यादा रिलायबल गियर बॉक्सेस। हम रिलायबिलिटी के बारे में तो एक्चुअली मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो AMT किट सोर्स की गई है वो मैग्नेटिक मटेरियल्स की गई है। एग्जैक्टली वही कंपनी है जो कि मारुति सुजुकी को भी डिलीवर करती है, इटालियन कंपनी है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक अच्छा रहा है AMT के मामले में, तो होपफुली ये भी रिलायबल होगा। बट जनरली अगर आप ऑटोमेटिक्स के बारे में बात करते हैं तो टॉर्क कन्वर्टर इज़ वन टेक्नोलॉजी दैट इज़ दी मोस्ट रिलायबल। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंजन है वो डिजर्व करता है एक्चुअली एक बेटर गियर बॉक्स। इट्स जस्ट द ओनली ग्रज दैट आई हैव। अदरवाइज अगर आप AMT के हिसाब से देख रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स प्रीटी सॉर्टेड। बाकी इंजन के बारे में क्या बताऊं, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। बहुत पावरफुल है, लगभग 200 Nm का पीक टॉर्क आपको देता है, एंड दैट इज़ द डीजल कार टेरिटरी, जो कि मतलब आप पेट्रोल कार्स में टर्बोचार्ज जितने भी हमने इस सेगमेंट में भी देखे हैं तो मैक्सिमम आई थिंक इसके अलावा 172 Nm या 175 Nm के आसपास आपको मिलता है, जो कि सोनेट आपको ऑफर करता है, और आई थिंक नेक्सॉन भी उसके आसपास ही ऑफर करता है। 200 Nm लाइक आई सेड इज़ द डीजल कार टेरिटरी, एंड यू कैन लिटरली फील दैट। आप वंस यू आर ऑन द गो, किसी भी मोमेंट पे आप टैप करते हो, टैप करते ही आपको जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स मिलता है डिस्पाइट द AMT लैग, इट इज़ फिनोमिनल। तो अगर सोचो अब इसके साथ में आपको कुछ डुअल क्लच ट्रांसमिशन मिल जाता या एक फास्ट टॉर्क कन्वर्टर मिल जाता, तो
स्वाद आ जाता। तो वो चीज़ आई थिंक थोड़ी सी मिसिंग है। तो ओवरऑल आई थिंक आई एम प्रीटी इम्प्रेस्ड विद द वे दीज गाइज हैव डन द AMT। बाकी इस व्हीकल की जो कुछ खास बात हमेशा से रही है वो आज भी है, इट हैंडल्स रियली वेल। मतलब ठीक है, इसमें स्टीयरिंग मोड्स अलग अलग दिए गए हैं, बट अगर आप कंफर्ट मोड में से सारा टाइम रखना चाहें तो फीडबैक भी अच्छा दे देता है। सिटी के लिए आपको ठीक ठाक ईज़ भी दे देता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि कितना हल्की है, कितनी लाइट है सिटी स्पीड के हिसाब से, तो वो भी आपको दे देता है। और प्रेसेशन भी जो है वो काफ़ी अच्छा है इस व्हीकल का। तो उस लिहाज से भी आई डोंट थिंक कोई परेशानी है। ब्रेकिंग इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको मिलते हैं, दी ओनली वन इन दिस सेगमेंट टू ऑफर दिस, इंक्लूडिंग 7 एयरबैग्स, जो कि अपने आप में एक स्पेशल मेंशन की ज़रूरत है। XUV 300 अपने सेगमेंट में सबसे सेफ गाड़ी है। अगर आप नेक्सॉन की बात करेंगे वो भी 5 स्टार रेटेड है, ये भी 5 स्टार रेटेड है, बट ओवरऑल स्कोर की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा ग्लोबल एनकैप में इसने स्कोर किया है, जो कि दिखाता भी है कि बहुत सारे एफर्ट्स यहाँ पे लगे भी हैं। 7 एयरबैग्स की बात कर लो, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स की बात कर लो, बिल्ड की बात कर लो, सब बहुत ही सॉर्टेड लगते हैं। एंड आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द बेस्ट महिंद्रा दैट यू कैन बाय इन इंडिया राइट नाउ। आगे का पता नहीं स्कॉर्पियो कैसी आएगी या न्यू जनरेशन XUV 500 कैसी आएगी, बट दिस टू मी इज द बेस्ट महिंद्रा दैट यू कैन बाय। So that's it people on the Mahindra XUV 300 Auto Shift। महिंद्रा का जवाब टॉर्क कन्वर्टर्स और DCT जो इसके राइवल्स हैं उनके लिए, बट इज इट एज गुड एज इट्स राइवल्स? ऑनेस्टली मैंने इसके पूरे रिव्यू में आपको उसका जवाब देने की कोशिश की है। बात ये है कि एज एन AMT डेफिनेटली ये एक अच्छा स्टेप अप है, एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है अगर महिंद्रा की ही मैं बात करूं। बट जब सेगमेंट में सभी लोग आपको ईदर टॉर्क कन्वर्टर दे रहे हैं या DCT दे रहे हैं, एडवांस्ड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम्स दे रहे हैं, तो यहाँ पर मेरी उम्मीद जो थी वो थोड़ी ज़्यादा हो गई कि यहाँ पर भी आपको कुछ एक ढंग का फास्ट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलना चाहिए था, जो कि इस इंजन के साथ में डेफिनेटली और बेहतर कर सकता था। बाकी प्राइसिंग की जहाँ तक बात है तो ये अपने जो मैनुअल ट्रांसमिशन वर्जन है उससे लगभग 50-60 हज़ार रुपये ऊपर है। हालांकि दिक्कत ये है कि ये सिर्फ W6 और W8 ऑप्शन में अवेलेबल है, बाकी वेरियंट्स में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको बाकी वेरियंट्स के साथ में ये चाहिए तो अगेन आप ले नहीं सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है जो कि रह गए हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।